ओके, आगे स्लाइड्स आ गई मेरी। परफेक्ट। चलिए, तो हम आज के से स्टार्ट करते हैं और आज हम जानने वाले हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। ओके, हाँ जी, आवाज आ रही है ना? हाँ जी। तो आज हम जानने वाले हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स वर्सेस ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। देखिए, जो कल वाला सेशन हुआ था ना, डायबिटीज, वो पहले करना जरूरी था, क्योंकि अगर मैं वो पहले ना करता तो आपको इन टर्म्स के बारे में समझ नहीं आना था। ओके। एंड ये जो दो टर्म्स है ना, ये टर्म्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको देखो, नॉर्मल हम जब पढ़ाई करते हैं ना, उसमें तो हमें बताई नहीं जाती। बट ये जो दो वर्ड है, ये आपकी फिटनेस में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, बहुत बड़ा। आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए कि आखिरकार ये किस बला का नाम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे कहते हैं और ग्लाइसेमिक लोड किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। चलो। ओके, सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड के बारे में बताने से पहले पहले हम ग्लूकोज के बारे में जानते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्लूकोज पता है सबको? जिसने पार्ट वन लगाया था, मैंने बताया था ना, ग्लूकोज क्या है? जब हमारा कोई भी कार्बोहाइड्रेट, जब हमारा कोई भी शुगर टूटता है, और वो टूट टूट कर जो उसकी एंड फॉर्म बनती है, जो एंड प्रोडक्ट बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है, इसके हमारी बॉडी में बहुत सारे काम है। सबसे पहला तो हो गया हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना। ओके। सबसे पहला काम क्या हो गया? हमें एनर्जी प्रोवाइड कराना, हमारे सर्वाइवल के लिए। ग्लूकोज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा कमी हो जाए ना, तो फिर हम मरने की कगार पर आ सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, हम सब ने देखा है, मतलब बहुत कॉमन एग्जांपल है, मतलब हम सब ने देखा है कि जब भी किसी इंसान को बहुत कमजोरी हो जाती है, उसे क्या चढ़ता है? क्या चढ़ता है उसे? ग्लूकोज। सही है ना? हम सब ने देखा है और हम सब ने सुना भी है कि जब किसी इंसान को बहुत कमजोरी हो जाती है, तब उसे ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती है। अब समझ आया ग्लूकोज की बोतलें क्यों चढ़ती हैं? क्योंकि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसके लिए? आपकी बॉडी को चलाने के लिए, आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। और अगर इसकी कमी हो जाएगी, तो हम बेड पर आ जाएंगे, हमसे कोई काम ढंग से नहीं होगा, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाएंगे, हम ढंग से खड़े भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है। और उसके बाद आपके बॉडी में जितने भी सेल्स वगैरह है ना, ठीक है, अच्छे सेल्स को बनाने का काम करता है, सेल्स में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना और उन्हें एनर्जी पहुंचाने का काम करता है ग्लूकोज। मैंने आपको क्या बताया था, आपकी बॉडी किससे बनी है? पहले सेल से बनी है। सेल्स बहुत सारे मिलके बनाते हैं एक टिश्यू, टिश्यू बहुत सारे मिलके बनाते हैं एक ऑर्गन। ओके। तो आपका जो सेल है, जिन्हें आप आंखों से नहीं देख सकते, उन सेल्स को बनाने का, उन सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। अब उसके बाद ग्लूकोज का और क्या काम है? ग्लूकोज का काम है, जब आपकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो जो ग्लूकोज है, वो जाकर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है। ये जो ग्लूकोज है ना, ये आपके लिवर में स्टोर हो जाएगा, ये आपके मसल्स में स्टोर हो जाएगा। कल मैंने बताया था, जिन्होंने ये पॉइंट नहीं लिखा था लिख लो, जिन्होंने कल सेशन नहीं लगाया था। ठीक है। कल मैंने क्या बताया था कि ये जो ग्लूकोज चीज है ना, ये हमारे मसल्स में जाके स्टोर हो जाती है, ये हमारे लिवर में जाके स्टोर हो जाती है, जिससे हमारा जो ब्लड के अंदर वाला ग्लूकोज है, वो कम हो जाता है। और भी बहुत से फंक्शन है। चलो, अब हम जानते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में कि सर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या। अब देखो, मैंने आपको कैलोरी, अच्छा कैलोरी वाले सेशन किसने सुना था? सुना था कैलोरी वाले सेशन? कैलोरी वाले सेशन मैंने आपको क्या बताया था? कैलोरी वो यूनिट है जो कि हमें बताती है कि किसी भी फूड से हमें कितनी एनर्जी मिलती है। कैलोरी हमारी वो यूनिट है ये मेजर करने के लिए कि आपको किस फूड से कितनी एनर्जी मिलेगी।
और हमने देखा था ना कि हर फूड को कुछ ना कुछ कैलोरीज मिली है। सपोज 50 ग्राम ओट्स है, उसमें इतनी कैलोरीज है। 50 ग्राम दाल है, उसमें इतनी कैलोरीज है। सही है, ऐसे ही था। अब लिखो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। किसी भी फूड से आपकी ब्लड में कितनी शुगर स्पाइक होगी, उसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, किसी भी तरह का, किसी भी तरह की शुगर कंज्यूम कर रहे हो, उससे आपकी ब्लड शुगर कितनी स्पाइक होगी, कितने मात्रा में स्पाइक होगी, उसे हम कहते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये बिल्कुल आप यूनिट ऑफ एनर्जी की तरह मान लीजिए। जैसे अगर कोई लिक्विड चीज मेजर करनी है तो लीटर्स में करेंगे, लंबाई मेजर करनी तो मीटर्स में करेंगे। ऐसे ही है ना। और बिल्कुल ऐसे ही अगर हमें यह पता करना है कि किसी भी चीज से शुगर कितनी बढ़ रही है हमारी, तो वो हम जाने किससे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स से। ओके। अब सर ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स है क्या। लिखो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना एक स्केल होता है। स्केल कहां से, 0 to 100। हमारे पास एक स्केल मान लो, जिसे हम फट्टा कहते हैं, है ना, जिससे हम लाइन ड्रॉ करते हैं ना, बिल्कुल वैसे आप स्केल मान लो। ये स्केल होता है 0 to 100। और ये जो 0 to 100 है ना, इसके अंदर ही अंदर वो सभी फूड प्रेजेंट है जो भी आप डेली लाइफ में खाते हो। चाहे वो फ्रूट हो गया, चाहे वो वेजिटेबल हो गया, चाहे वो रोटी हो गया, अनाज हो गया, ये सभी चीजें आपकी इसके अंदर आ जाती हैं, स्केल के अंदर ही आ जाती हैं। WHO के द्वारा हर चीज को कोई ना कोई ग्लाइसेमिक इंडेक्स दिया है। कि मतलब एप्पल का इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ठीक है, बनाना का इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। उसके बाद पल्सिस में, दालों में इतना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। हर चीज में आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलेगा, जो कि 0 to 100 के बीच में होगा। 100 के ऊपर नहीं जाएगा ये, क्योंकि ये स्केल ही 0 to 100 होता है। अब जितना ज्यादा, लिखो लिखो लिखो, चलो चलो लिखो लिखो, जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उतना ही ज्यादा शुगर आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, उतना ही ज्यादा जल्दी वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब वो आपकी बॉडी में उतना ही जल्दी रस जाएगा, और उतना ही ज्यादा आपकी शुगर को हाई करेगा। ठीक है, दोबारा दोबारा, जितना ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में उतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा। और जितनी जल्दी वो एब्जॉर्ब होगा, उतनी ही ज्यादा जल्दी आपकी शुगर स्पाइक मारेगी। और लो जीआई, जिनका जीआई कम है, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मतलब कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड में स्लोली एब्जॉर्ब होगा। और स्लोली एब्जॉर्ब होगा तो उसका मतलब क्या है, कि आपकी बॉडी में जो आपका शुगर है, वो ज्यादा जल्दी राइज नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है, और ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है तो शुगर उतनी तेजी से बढ़ रही है। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो उससे क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट उतना ही स्लो एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से शुगर जो है वो उतनी ज्यादा राइज नहीं कर पा रही। ओके, गॉट इट, समझ गए। चले आगे, चलो। ये देखो, अब इस फोटो से आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। ओके, इस फोटो से आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, वेट सेकेंड। हाँ जी। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, लो है, मीडियम है, हाई है। चलो मैं आपको बताता हूँ, लिखो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की ना वैल्यूज होती हैं, वैल्यूज। अगर किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, लिखो लिखो लिखो, अगर किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है, लोअर देन 55। ठीक है, मैं यहां पे ड्रॉ करके बता देता हूँ, वेट सेकेंड। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ओके, हाँ जी। ये देखो, ये वाला, अगर किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 तक है, यहाँ पे 55 से कम है, 0 to 55, मतलब वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये देखो, ये ग्रीन लाइन, ये जो मैं बना रहा हूं, ये है आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली, जो कि आपकी शुगर को इतना ज्यादा नहीं स्पाइक कर रही। उसके बाद सर मीडियम कौन से होते हैं,
मीडियम होते हैं आपकी 56 से 69, लिख लो। जिस भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 के बीच में है, किसके? 56 से 69 के बीच में। लिख लो लिख लो, काम आएगा, टेस्ट में काम आएगा। ठीक है, हो भी सकता है मैं पूछूं और हो भी सकता है मैं ना भी पूछूं, बट आप लिख लो। 56 से 69 मतलब उस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम है। और उसके बाद लिखो, ये खतरे की घंटी, शुगर वालों, ये आपको नहीं खाना। ठीक है, अगर किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 टाप जाए, 70 से अबोव हो, तो वो चीज आपको नहीं लेनी, वो आपके लिए नहीं है। शुगर वाले पेशेंट्स के लिए मैं बता रहा हूं, बट जनरली मैं वैसे ही बता रहा हूं कि अगर आपको शुगर नहीं भी है, तो यार इन फूड्स को थोड़ा कम ही कंज्यूम करना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले। ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये कितना राइज कर रही है शुगर को? कितना कर रही है? सिर्फ यहां तक। बट जो दूसरी है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो कितना कर रही है? ये देखो, ये यहां तक कर रही है। कितना ज्यादा आपकी शुगर स्पाइक मार रही है ऊपर तक, देखो। ओके, समझ पा रहे हो ना? अच्छा, मैं ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दिखता है ना स्क्रीन पे? दिखता है? मुझे एक बार बता दो, दिखता है स्क्रीन पे? ओके, वेरी गुड। ठीक है, समझ गए? तो मैं आपको यही चीजें बताना चाह रहा था। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको कब पता लगेगा? खाने के 1-2 घंटे बाद। ठीक है, लिख लो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप ऐसे नहीं पता कर सकते। खाने जब आप कोई भी चीज खाते हो, उसके 1-2 घंटे के बाद अगर आप कोई टेस्ट कर रहे हो, तो उसके उसमें आपको पता लगेगा कि आपकी ब्लड शुगर लेवल कितनी राइज हो रही है। आप कुछ भी खाओगे, आपकी शुगर कितनी राइज कर रही है वो कैसे पता लगेगा? बाद में टेस्ट कराओगे तभी पता लगेगा ना। कोई चीज आप खा रहे हो, आपने अभी खाई नहीं है, उससे पहले कैसे बता दोगे कि ये हमारी शुगर कितनी राइज होगी? बता सकते हो, बता सकते हो, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है। अच्छा, अब जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट है, उसके हमारी बॉडी में फायदे क्या होते हैं? ठीक है, अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उससे पहले एक चीज लिखो। रुको 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 रुको, उससे पहले एक चीज लिखो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ना आपका एक फ्यूल की तरह है। फ्यूल। फ्यूल क्या होता है? जैसे कि गाड़ी में तेल डलता है ना, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, वो क्या है? वो फ्यूल है। कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उसका फ्यूल क्या है? बिजली। वो बिजली पर चलती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका फ्यूल की तरह है। अब ये जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्यूल चीज होती है ना, फूड, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले, इनको नाम दो फास्ट फ्यूल। ये आपका फास्ट फ्यूल है। जितनी ज्यादा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होगा, उतना ही ज्यादा फ्यूल तेज होगा, और वो उतना ही ज्यादा जल्दी खत्म भी होगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत बार देखा हुआ है, जितनी भी हाई क्वालिटी वाली कार्स आती है ना, महंगी महंगी, जितनी महंगी महंगी कार्स आती हैं, इनमें जो फ्यूल, जैसे BMW हो गया, पोर्शा हो गया, लंबोर्गिनी हो गया, इनमें जो फ्यूल डलता है ना, वो सेकंडों के हिसाब से खत्म होता है। सेकंडों के हिसाब से। क्यों? क्यों? क्योंकि इनकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है। ये इतनी तेज भागती है कि 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर फ्यूल कब कहां चले जाता है पता भी नहीं लगता। तो इसीलिए आपको अपने फ्यूल को जल्दी खत्म नहीं करना। लिख लो, हमें फ्यूल को लंबा चलाना है। हमें गाड़ी की माइलेज ज्यादा लेके आनी है। हमें फ्यूल को लंबा चलाना है, जल्दी खत्म नहीं करना हमें उसे। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जो मैं आपको बता रहा था कि फायदे क्या हैं, क्या फायदे हो सकते हैं। सबसे पहले फायदा तो आप यही लिख लो कि आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाओगे, तो आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगी। उसके बाद डायबिटीज, यही वो सेम चीज आ गई। ठीक है, अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगी, तो आपकी डायबिटीज मैनेज हो सकती है, जिन्हें भी डायबिटीज की दिक्कत है तो। और अगर आपको नहीं पता डायबिटीज क्या है, तो आई एम सॉरी, आपने कल वाला सेशन मिस कर दिया है। ठीक है। उसके बाद इंक्रीज द फीलिंग ऑफ फुलनेस। इसका मतलब क्या है सर? मैं बताता हूं, लिखो। इसका मतलब यह है कि अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाते हो,
आपको ज्यादा जल्दी भूख नहीं लगती। आपको ज्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी। सर अगर हम लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाएंगे तो हमें ज्यादा जल्दी भूख क्यों नहीं लगेगी? हमें वो बताओ, रीजन बताओ हमें। ठीक है, बता देता हूं, लिखो रीजन। रीजन क्या है इसका? जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है, अगर वो ये काम करते हैं कि आपकी शुगर राइस नहीं हो रही, ठीक है, और उनका ये भी काम है कि आपकी बॉडी में फुलर महसूस कराना। अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो, ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो, अगर आप कोई भी खाना खा रहे हो, अगर वो ज्यादा देर तक आपकी बॉडी में टिके, क्या आपको भूख लगेगी? बताओ, खुद बताओ। क्या आपको भूख लगेगी? यस या फिर नो? यस और नो? नो। आप अगर कोई खाना खा रहे हो, वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे पच रहा है, एकदम से नहीं पच रहा, धीरे धीरे पच रहा है, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को एनर्जी दे रहा है, तो क्या वो जल्दी राइज होगी? नो। जी हाँ। तो इसीलिए यही रीजन है कि अगर आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खाओगे तो आपको ज्यादा जल्दी भूख नहीं लगेगी। आपको ऐसे लगेगा मेरा पेट भरा हुआ है। ठीक है। आपका आपके फूड पे कंट्रोल आ जाता है, वेट लॉस में मैनेज होता है। ठीक है। प्लस पॉइंट, बोनस पॉइंट लिखो, बोनस पॉइंट है ये। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड जो है वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। ओके, हाँ जी। एंड उसके बाद रिड्यूस योर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है ना, उसे भी कम करने का काम करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने का काम करता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब आप देखिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड के कितने सारे फायदे हैं। अब आ जाओ ग्लाइसेमिक लोड पर, जो हमारा दूसरा टॉपिक था। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पता लगा? लगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में सब कुछ पता? ठीक है, चलो। अब लिखो ग्लाइसेमिक लोड। अगर नहीं पता लगा बता दो। ठीक है, जिसको भी कोई पॉइंट नहीं समझ आया, अगर कोई आपके सर से बाउंसर गया, चैट में लिखो कि सर हमें ये चीज नहीं समझ आई, दोबारा बताओ। मैं दोबारा बताऊंगा। ओके, चलो। ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड क्या है? लिखो, ग्लाइसेमिक लोड पता है क्या है? कि ना, आपकी बॉडी में कोई भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, तो उस कार्बोहाइड्रेट का आपकी बॉडी पे कितना असर पड़ रहा है। ठीक है, उस फूड का आपकी फिटनेस के ऊपर ओवरऑल कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। एक मैं आपको पॉइंट यहां पे लिखाना चाहता हूं जो आपको जानना ज्यादा जरूरी है, कि चीज का जो ग्लाइसेमिक लोड है ना, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से ज्यादा जरूरी होता है। सर लास्ट पॉइंट रह गया लिखना। वेट सेकंड। लास्ट पॉइंट कौन सा? ये देख लीजिए। लास्ट पॉइंट क्या है? कि जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में हेल्प करता है। ओके, चलो। हाँ जी, ग्लाइसेमिक लोड। अब ये मैं आपको क्या कह रहा था कि ग्लाइसेमिक लोड क्या है। देखो इस कंसेप्ट को ना ध्यान से सुनना, आराम आराम से बता रहा हूं, सुनो। अगर आप कोई भी चीज खाते हो, उसके अंदर होता है, क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। और अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे, शुगर खाओगे, आपकी बॉडी क्या छोड़ेगी? चलो मैं देखूं, कल वाला सेशन का फायदा भी हुआ, ये मैं हवा में बता रहा हूं। अच्छा, जब शुगर राइज होगी तो कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? चलो चलो चलो, लिखो लिखो, जल्दी जल्दी। तेजिंदर मैम एंड दिलबाग सर ना लिखें स्पेशली। ओके, हाँ जी। चलो बताओ बताओ जल्दी जल्दी। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, लिख के बताओ। मैं देखूं फायदा भी हुआ कल वाले सेशन का कि नहीं। चलो चलो, लिख के बताओ। कौन सा हार्मोन रिलीज होगा अगर हमारी शुगर राइज हो जाए तो, शुगर बढ़ जाए तो? चले देखते हैं फर्स्ट कौन आता है। कौन लिखा सबसे पहले? बताओ बताओ। किसी का आंसर? बाप रे, ऐसा मत करो भाई, किसी को याद नहीं है? नोट्स नोट्स खोल के बता दो। बेइज्जती को करवा रहे हो मेरी। नोट्स खोल के बता दो अगर नहीं याद तो। मैं अभी पॉइंट बता के हटाऊं ये वाला। चलो बताओ, किसको याद है? मैंने आपको बताए थे दो हार्मोन। दो हार्मोन मैंने आपको बताए थे इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आपका जो लिवर है वो रिलीज करता है। ठीक है। हाँ जी, पैंक्रियास, जो आपका पैंक्रियास रिलीज करता है।
बताओ लिख के। चलो 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 चलो, जल्दी 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 जल्दी, हमें आगे भी करना है। मुझे लगता है किसी ने कल वाला सेशन ध्यान से सुना नहीं। ठीक है, देखिए आपके सीनियर कोचेस को तो पता ही है। ठीक है, वो तो हाथ हिलाएंगे ही। ओके। GAL, ये नहीं नहीं, ये कौन सा हार्मोन है? नहीं नहीं नहीं, हार्मोन हार्मोन। मैंने आपको क्या बताया था कि आपका जब शुगर लेवल राइज होता है तो वेरी गुड वेरी गुड। निर्मल मैम के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। इंसुलिन, इंसुलिन भूल गए क्या? है ना, कल कल आपने रिजल्ट में शेयर किया था। क्या बात हो गई है? इंसुलिन, इंसुलिन वो हार्मोन है जो कि आपका पैनक्रियास रिलीज करता है जब आपकी शुगर लेवल बढ़ जाती है तो। ठीक है। मुझे तो लगता है कल आप सबने झूठ ही कहा था कि सर सच में बेस्ट सेशन था। लगता तो नहीं है, आपने तो बताया ही नहीं इतनी कॉमन चीज। ओके, इसका मतलब रिवीजन नहीं करते। ठीक है, रिवाइज किया करो। तो चलो, अब मैं क्या कह रहा था आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है, ठीक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स है वो आप खाते हो, कोई भी शुगर खाते हो, ब्लड लेवल राइज होता है, शुगर लेवल राइज होता है, तो वो क्या करते हैं, बॉडी क्या छोड़ती है? इंसुलिन। अब लिखो, ग्लाइसेमिक लोड क्या है, कि आपकी बॉडी कितना इंसुलिन छोड़ेगी, वो चीज इंश्योर करेगा ग्लाइसेमिक लोड। आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट है, उसे पचाने के लिए, उसे आपके मसल में फेंकने के लिए, आपके हार्ट में, आपके पूरे ऑर्गन में फेंकने के लिए, इधर उधर सेल्स में, सेल्स के अंदर एंट्री करवाने के लिए, ठीक है, कितना इंसुलिन चाहिए, कितने अमाउंट में इंसुलिन चाहिए, वो चेक करता है ग्लाइसेमिक लोड। ओके। इससे आपको यह पता लगेगा कि आप कोई भी चीज अगर कार्बोहाइड्रेट वाली खा रहे हो ना, तो उससे आपकी ओवरऑल फिटनेस को कितना इंपैक्ट पड़ रहा है, आपके ओवरऑल ब्लड शुगर को कितना इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ लग रही, सुनो सुनो एग्जांपल सुनो। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल सपोज मान लीजिए कि कैरेट है, गाजर। ठीक है, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, ग्लाइसेमिक लोड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सर वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिख लो, ग्लाइसेमिक लोड का फॉर्मूला लिखो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है, किसी भी चीज का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, सबसे पहले किसी भी चीज का कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मल्टीप्लाई बाय, इसे गुणा ही कहते हैं ना, गुणा। हाँ सही कहा। मल्टीप्लाई बाय ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर सर्विंग, मतलब किसी चीज में कितने कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है ना, वो डिवाइड बाय 100। सिंपल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट कोई भी आप चीज खाते हो, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, मल्टीप्लाई बाय उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, डिवाइड बाय 100। जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो, मैथ्स लगाते हो, तो आपका चीज का क्या आ जाता है, ग्लाइसेमिक लोड आ जाता है। अब जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, एग्जांपल क्या हो गई, कैरेट। सपोज करिए गाजर है, ठीक है, गाजर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो कितना होता है, 47। इधर देखिए, 47 लिखा है ना यहाँ पे, 47। और और जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, कैरेट की, गाजर की एक सर्विंग में कितने कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 5 ग्राम। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये रहा, 5 ग्राम्स। अब चलो हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैथ लगाते हैं। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले किसी भी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, 47 आ गया, मल्टीप्लाई बाय उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, ये लो 5 आ गया, डिवाइड बाय 100। तो जब आप ये फॉर्मूला निकालोगे तो आपका ग्लाइसेमिक लोड कितना आ गया, कितना आ गया, 2.4, 2.4। अब सर ये ज्यादा है कि कम है, लिखो, मैं बताता हूं ज्यादा कि कम है। अगर ये जो आपका ग्लाइसेमिक लोड है किसी भी चीज का, अगर 0 से 10 है, ये भी इसको आप स्केल मान लो, ये भी आपका एक स्केल ही है, अगर ये 0 से लेकर 10 के बीच में है, तो मतलब आपका वो फूड सेफ है। ग्लाइसेमिक लोड अगर कम है तो आपका वो फूड सेफ है। अगर तो ये 11 से 19 के बीच में है, ग्लाइसेमिक लोड, ठीक है, अगर तो ये 11 से 19 के बीच में है ग्लाइसेमिक लोड, तो क्या है, वो मीडियम है, बीच बीच में है। और उसके बाद अगर ग्लाइसेमिक लोड किसी भी चीज का आप कैलकुलेट करते हो, वो 20 से ऊपर आ जाता है, ठीक है, सुनो हेलो,
अगर किसी चीज का ग्लाइसेमिक लोड 20 से ऊपर आ जाता है तो ना ना ना, ये चीज आपके लिए नहीं है, वो आपको नहीं लेनी। ठीक है, 20 से ऊपर आ गया तो नहीं लेनी आपको। अच्छा, अब इसका कितना है, मैंने अभी जो निकाला 2.4। 2.4 किस में आता है, लो में आता है ना, 0 से 10 के बीच में आ गया 2.4। तो ये जो कैरेट है आपका अच्छी चीज है, आप इसे ले सकते हो। ठीक है, और जो मैं आपको बता रहा था ये सेम चीज है कि आपकी बॉडी कितना इंसुलिन रिलीज करेगी ताकि वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो डाइजेस्ट हो जाए। एक सिंपल पॉइंट लिखो, एक सिंपल पॉइंट, जो आपका ग्लाइसेमिक लोड है ना, ये आपकी क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी दोनों पे इफेक्ट असर करता है, दोनों को देखता है। ठीक है, दोबारा दोबारा, ग्लाइसेमिक लोड क्या बोला, ग्लाइसेमिक लोड आपका क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, आप कौन सी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, कौन सी क्वालिटी की शुगर ले रहे हो, और कितनी ले रहे हो, दोनों चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, फॉर्मूला में डाल के देख लेना, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपकी क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों चीजें देखती हैं ग्लाइसेमिक लोड में, इसीलिए ये ज्यादा जरूरी है। और फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपकी फोटो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें वही चीजें बताइए। आपका ये जो स्केल होता है ना, ऊपर है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, नीचे है ग्लाइसेमिक लोड। अभी एक और एग्जांपल ले लेता हूं। जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर, तरबूज होता है वाटरमेलन, है ना, तरबूज शुगर वाले पेशेंट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, है ना। जब मैं कहता हूं ले सकते हैं, तो वो कहते हैं सर आपको इतना नहीं पता, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, वो 70 से ऊपर चल जाता है। ठीक है, 70 से ऊपर चल जाता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। बट अगर आप उसका, द थिंग इज, मैं क्यों कहता हूं आप खा सकते हो, क्योंकि उसका जो ग्लाइसेमिक लोड है ना, वो लो वाली कैटेगरी में आता है। माना मैंने कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, ज्यादा है, पर उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो लिखो इस बात को। अगर किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है बट ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो वो आप ले सकते हो। शुगर वाले पेशेंट को आप वो चीजें दे सकते हो अगर किसी चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज्यादा है, बट अगर उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है, तो आप वो चीज उसे दे सकते हो। और वाटरमेलन के केस में सेम चीज होती है। अब सर, वाटरमेलन में ऐसा क्यों होता है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज्यादा है पर ग्लाइसेमिक लोड कम है। ठीक है, अब आप खुद मुझे बताओ कि जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, सुनो सुनो, तो इधर मेरी बात सुनो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इनमें वाइटमिन मिनरल्स ज्यादा होंगे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन ज्यादा होएगा। हेलो, बताओ, फ्रूट्स में फाइबर वाइटमिन मिनरल ज्यादा होंगे या कार्बोहाइड्रेट होएगा। ऑब्वियसली फ्रूट्स में क्या है, विटामिन या मिनरल्स ज्यादा होंगे। ऑब्वियसली फ्रूट्स में क्या है, फाइबर ज्यादा होगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। अब वाटरमेलन में ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, वाटरमेलन में कितने, ना के बराबर कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए यही वजह है कि उसका ग्लाइसेमिक लोड कम है। समझे, समझे पॉइंट को, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम है, इसीलिए उसका ग्लाइसेमिक लोड भी कम है, इसीलिए वो ज्यादा आपके शुगर को इंपैक्ट नहीं करता। तो एक और पॉइंट लिखो कि आपका जो ग्लाइसेमिक लोड है ना, वो आप कब कैलकुलेट करोगे, जब आप किसी भी चीज से कार्बोहाइड्रेट को निकाल दोगे। ठीक है, जब आप किसी भी चीज से फाइबर को हटा दोगे, जब आपने किसी भी चीज से फाइबर को हटा दिया, आपने किसी भी चीज से उसको कार्बोहाइड्रेट को हटा दिया, तो आपको ग्लाइसेमिक लोड का पता लग जाएगा। और ये देखो, ये तो आपने देखी थी ना, ये क्यों क्यों मतलब शुगर इतनी क्रैश करती है, देखी थी नहीं कि नहीं देखी थी, नंबर 1 वाले सेशन में, जो हमारा मीठा सीरीज पार्ट 1 थी, उसमें हमने देखा था कि हम शुगर खाते हैं। ठीक है, शुगर खाने से क्या होता है, हमारा ब्लड शुगर बढ़ता है, फिर उसके बाद पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है, जो हमने कल ध्यान से पढ़ा था। ठीक है, और इंसुलिन रिलीज होगा तो वो एकदम से नीचे आ जाएगा, एकदम से नीचे आ जाएगा, तो आपका मूड डाउन होगा और दोबारा मन करेगा। और इस चीज को, वेट सेकंड, ओके, हाँ जी, रुको रुको रुको, इससे पहले एक चीज बतानी थी आपको। इसे हम कहते हैं ब्लड शुगर रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर किसने देखा है, आपने देखा है रोलर कोस्टर झूला होता है,
वो कैसे होता है, ये देखो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ऐसे, ये, ऐसे, ठीक है। रोलर कोस्टर झूला ऐसे होता है। अब ब्लड शुगर रोलर कोस्टर क्यों बोल रहा हूं मैं? मान लो मैंने कोई मीठा खाया, मेरी ब्लड शुगर लेवल क्या हो गया, बढ़ गई। बट इंसुलिन रिलीज हुआ, वो क्या हो गई, नीचे हो गई। मेरा मूड डाउन आया, मेरा फिर से मन किया मीठा खाने को, मैंने फिर से मीठा खाया, ये फिर से बढ़ गई। और वो बढ़ गई, इंसुलिन रिलीज हुआ, ये नीचे आ जाएगा। मेरा फिर से मन करेगा, मैं फिर से खाऊंगा, वो फिर बढ़ जाएगी। तो देखो ये एक ट्रैप है, आपका ट्रैप। ठीक है। जो आजकल का मॉडर्न फूड है ना, लिखो, लिखो लिखो लिखो, मॉडर्न फूड इज इक्वल टू हेल्थ ट्रैप। मॉडर्न फूड इज इक्वल टू हेल्थ ट्रैप। ये आपका एक बना बनाया जाल है, माया जाल है। ओके। तो आपको इस ब्लड शुगर रोलर कोस्टर में नहीं फंसना। आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि आपकी ब्लड शुगर एकदम से बढ़ जाए, फिर कम हो जाए, फिर बढ़ जाए, फिर कम हो जाए ना। मेरी तरफ देखो, हमें ऐसे ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे ऐसे चलना है। ठीक है, मुझे पता थोड़ा फनी हो रहा है, बट समझ लो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमें बिल्कुल ऊपर से नीचे नहीं जाना। हमें कांस्टेंट चलना है कि हमारी जो शुगर है वो एकदम से स्पाइक ना करे, रॉकेट की तरह। ठीक है। अब जो मैंने आपको बता रहा था, ये आप कुछ पॉइंट लिख सकते हो कि हाई जीआई वाले फूड लेने से क्या होता है। आपकी एनर्जी क्रैश होती है, थकान फील होती है, ज्यादा हमें भूख लगती है। ठीक है। इंसुलिन फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है। ठीक है, नया पॉइंट, हेलो कल वालों, ये वाला पॉइंट ऐड कर लो। इंसुलिन आपकी बॉडी में एक टाइम के बाद फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है, आपकी बॉडी में। अगर आपने मीठा खाना नहीं छोड़ा तो इंसुलिन क्या करेगा, शुगर को कम करने की बजाय फैट को स्टोर करना शुरू कर देगा। और आपका वेट एक जगह रुक जाएगा। स्ट्रेस, ये कम वक्त तो आ ही जाएगा, आ ही जाता है, मैं क्या ही बोलूं इसका। ठीक है, स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोन इंबैलेंस हो सकता है, अर्ली एजिंग, आप जल्दी बूढ़े हो सकते हो। और डायबिटीज, इंक्रीज रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, आपको टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। ऑलराइट। एंड उसका उल्टा ले लो आप, अगर आप लो जीआई वाले फूड लेते हो, ये देखो, आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, वेट कंट्रोल रहेगा, मसल बिल्डिंग, बोनस पॉइंट, लो जीआई वाले फूड आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी डायबिटीज कंट्रोल आ जाएगी। और ये लो जी, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ये आपके सामने एक पूरा चिट्ठा खिट्टा है। ठीक है, इसमें बहुत सारे फूड्स हैं, बाद में जूम करके देख लेना। ठीक है, किस फूड के अंदर कितनी, एक तो पहले लिखा है ग्राम, एक मैं आपको बता दूं ताकि टीम चढ़ती कला को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये मान लो ब्रेड है। ठीक है, ये देखो, ये ब्रेड है, इसका सबसे पहले लिखा है ग्राम, कि 30 ग्राम ब्रेड है। अब 30 ग्राम ब्रेड में कितने ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ये देखो, 55 से 65। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमने क्या बताया था, कितना है, 55 से 65, मतलब ये मीडियम में आ गया आपका। और इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना है, 7। ग्लाइसेमिक लोड कितना है, 7। सॉरी, ये तो मतलब हॉट डॉग का लिखा है, मैं ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ठीक है, एग्जांपल, यहाँ पे लिखा है ग्लाइसेमिक लोड, ये है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और ग्राम्स मतलब कितने ग्राम्स में वो चीज प्रेजेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, बाद में जूम करके देख लेना कि कौन सी चीज ले सकते हो, कौन सी चीज नहीं ले सकते। ठीक है। अभी लास्ट में चलो चलो चलो, स्लाइड में नहीं बताऊंगा ना, सभी चीजें, सभी ऐसे थोड़ी सभी चीज स्लाइड में बता दूंगा। अभी सुनो ध्यान से, आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड नहीं लेने। ठीक है, पहली बात। अब सर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आप ऐसे ही बता दो ना, किसमें होगा, लिखो, जितने भी तली हुई चीजें होंगी, जितनी भी फ्राइड चीजें होंगी, प्रोसेस्ड चीजें होंगी, व्हाइट ब्रेड हो गया, व्हाइट शुगर हो गया, व्हाइट मैदा हो गया, व्हाइट राइस हो गया, इन सभी चीजों में आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा। पहले तो ये बंद करवा दो, ये बंद करवा दो, प्रोसेस्ड चीजें, व्हाइट चीजें शुगर वालों की बंद करवा दो, नहीं लेनी। उसके बाद जिनकी शुगर हाई रहती है, दो चीजें लिख लो, दो चीजें लिख लो, चावल, आलू, चावल आलू, चावल आलू, उनका पूरा बंद करवा दो। अगर किसी की शुगर बहुत ज्यादा रहती है ना, एक तो चावल बंद करवाओ, दूसरा आलू बंद करवाओ डाइट में,
दो चीजें बंद करवाओ, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। अब सर हमें लेना क्या चाहिए? फ्रूट्स लो ना, फ्रूट्स लो जितने हो सके, वेजिटेबल्स लो, सैलेड कंज्यूम करो। समझ रहे हो मेरी बात को? इनमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ज्यादा नहीं होता। जितना हो सके फल और सब्जियां कंज्यूम करो। अच्छा एक कॉमन ना, एक मेरे से लोग सवाल पूछते हैं, आप में से सभी लोग, ठीक है, अभी जैसे हमारा यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है, तो फिर वो वाले लोग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब लिखो, बहुत सारे लोग ने क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो जूस है, ठीक है, फ्रूट जूस, आप हमें फ्रूट जूस लेने से क्यों मना करते हो? फ्रूट्स तो हेल्दी होते हैं, फ्रूट जूस लेने से क्यों मना करते हो? अच्छा मैं बताता हूँ क्यों मना करता हूँ। जो आपका संतरे का जूस है, एक गिलास संतरे का जूस, उसमें कितने आपके संतरे पड़ते हैं? कम से कम तीन चार, ठीक है। एक काम करो, तीन चार संतरे छील लो, एक बार मुंह चबा के दिखाओ। चलो चलो, करो। कर सकते हो? नहीं, नहीं कर सकते। और वो जो तीन चार संतरों का जूस है, आप 60 सेकंड लगाते हो, यूं यूं खत्म हो जाता है वो एक गिलास। होता है कि नहीं होता? टेस्टी होता है। 60 सेकंड के अंदर आप लोग अपने देखो, देखो देखो कितनी शुगर आप स्पाइक कर रहे हो। जो आपका टाइम लगना था तीन चार संतरे खाने में, आप 60 सेकंड के अंदर खा गए। देखो बेचारे आपके ब्लड के ऊपर कितना बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है, कितनी तेजी शुगर राइज कर रही है। और उसमें आप फाइबर तो निकाल रहे हो, ठीक है। बिल्कुल हाँ, वो तो मुझे पता है अमेजिंग सेशन है, पर सुनो पहले मेरी बात। फाइबर तो आपने सारा 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 का सारा निकाल दिया, ठीक है। वो जो व्हाइट पार्ट था फ्रूट का फाइबर, वो तो आपने निकाल के बाहर फेंक दिया। आप पानी पानी पी गए सारा, जिसके अंदर शुद्ध शुगर है। तो फिर वो कैसे हेल्दी हुआ? कैसे हेल्दी हुआ वो? अब लिखो, ये भी मैंने फाइबर की बात आई ना, लिखो एक और बात। जिस फूड में फाइबर ज्यादा होगा ना, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। जितना ज्यादा फाइबर, उतना ज्यादा ब्लड शुगर राइज नहीं करेगी। जितना ज्यादा फाइबर, उतना कम शुगर स्पाइक। जितना ज्यादा फाइबर, उतना कम शुगर स्पाइक। तो अपनी डाइट में फाइबर जरूर ऐड करना, जरूर ऐड करना शुगर वालों। आपको हम एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं? कोई रीजन है तभी लगाते हैं ना, कि आपकी बॉडी में ज्यादा से ज्यादा शुगर स्पाइक ना हो। और एक बार हमारे शेक के लिए, इधर इधर, शेक के लिए अच्छी क्लैपिंग कर दीजिए। ये देख पा रहे हो? अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर देखो, मैं हर बार दिखाता हूं। ये देखो, ओके, ये दिख रहा है, ये येलो येलो, ये येलो येलो, देखना अपने शेक के ऊपर, ठीक है, नहीं विश्वास देखना। ये क्या है? इसके ऊपर लिखा है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। अब मैं आपको अगर पहले बताता, ठीक है सुनो, अगर मैं आपको पहले बताता कि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्यों लिखा है इस पे, तो आपको पता लगता। अब मुझे बोलने की जरूरत है? मुझे बोलने की जरूरत है? नहीं जरूरत। आपका ये जो शेक है, इसके ऊपर ये फालतू में नहीं स्टिकर लगाया, ये येलो कलर है ना, ये एफएसएसएआई ने लगाया है, बहुत रिसर्च करके। शेकमेट के ऊपर भी देख लेना, उसके ऊपर भी लगा हुआ है। मतलब अगर आप शेक कंज्यूम करते हो, तो आपकी शुगर ज्यादा जल्दी स्पाइक नहीं करती, ठीक है। स्पेशल यहां पे लिखा हुआ है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसीलिए ये शुगर वालों को रिजल्ट देता है। ओके, तो वेरी गुड। एक बारी आज के सेशन के लिए अच्छी सी क्लैपिंग कर दीजिए। समझ लगी? फर्क पता लगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड के बारे में? हाँ जी।